भगवान की दीक्षा का यह वैराग्यमयी दृश्य देखा, आपके मन में ये सवाल आया कि भगवान ने क्या किया? राजपाट वैभव, समुद्रांत धरती पर जिनका एक छत्राधिपत साम्राज्य, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नतशीश हो रहे थे, स्वर्ग का इंद्र भी जिनके चरणों में अपना वैभव न्योछावर कर रहा था, उन भगवान को ऐसा क्या हुआ कि सबसे मुंह फेर कर वन की ओर आ गए? और वन की ओर आकर के क्या किया इन्होंने? राजपाट वैभव सत्ता संपत्ति सबको त्याग कर निर्गंथ अवस्था को धारण किया। आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम किस दृष्टि से देखा, आपने तो एक प्रोग्राम देखा, पंच कल्याणक हो रहा हो, महाराज करा रहे हैं, चलो अपन भी मजा ले लो, है ना? सवाल ये है कि आप इसका मजा ले रहे हैं या जीवन की असली मजा को पहचान रहे हैं? विचार हमें इसका करना है। किसी आयोजन, किसी उत्सव और किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कुछ पल के लिए आनंदित होना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसे आयोजनों के प्रयोजन को समझकर अपने जीवन को उत्सव में परिवर्तित करना असाधारण बात है। आज आवश्यकता जीवन के मर्म को पहचानने की है। भगवान ने अपने जीवन के मर्म को जाना। ऊपरी तौर पर भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं थी क्या? फिर भी भगवान ने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कमी बाहर नहीं होती, कमी भीतर है। क्या है? और उन्होंने बाहर के सद्भाव को देखने की जगह भीतर के अभाव को पहचाना। उनने देखा मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आत्मा की असली शांति नहीं है। कमी किसकी थी? किसकी थी? बोलो तो थोड़ा जोर से। और भगवान ने क्या किया? शांति के लिए क्या किया? भगत गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए, गुरुदेव मुझे शांति। दीक्षा कल्याणक में दीक्षा कल्याणक का उपदेश हमने दिया, पर दीक्षा कल्याणक के उपदेश के साथ उसी मंच से रनिंग कार्यक्रम में शंका समाधान आज पहली बार हो रहा है। और सिलवानी वालों, इतने सालों से भावना योग करा रहा हूं, आज दिन में दोपहर में पहली बार भावना योग होने जा रहा है। और मैं देख रहा हूं हाउस फुल है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं, बैठने की जगह नहीं है। आप आनंद ले रहे हैं। प्रवचन मैं देख रहा हूं, यहां कई प्रकार के श्रोता हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। बंधुओं, सिलवानी नगर में आकर मैंने जो देखा और महसूस किया है, उसे कह देने का जी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता का उदाहरण कहीं खोजना है तो सिलवानी में खोजना चाहिए।
यहाँ की जनता में जिस तरह के धार्मिक भावना है और गुरुओं के प्रति अनुराग और प्रेम है, वो एक उदाहरण है। सभी लोगों ने मुझसे निवेदन किया, तो आज रविवार का कार्यक्रम हमने दे दिया, लेकिन आपका तो पुण्य ऐसा उछला कि पंचकल्याणक हो गया। पंचकल्याणक का भी निमित्त ऐसा बना कि चलो दीक्षा कल्याणक वहां संपन्न करा के यहाँ आएंगे, थोड़ा हौच पौच तो होता। बैठे बैठे मेरे मन में आया, क्यों नहीं हम फिर दीक्षा बिहारी करा दे भगवान का। और अब ये मंडप केवल हाई स्कूल का प्रांगण नहीं बचा, ये मंडप दीक्षा वन में परिवर्तित हो गया। दीक्षा वन में आज आप सबको भावना योग करने का अवसर मिल रहा है। और दीक्षा वन में भगवान ने बट वृक्ष के नीचे भावना दीक्षा ली थी, तो हम सब भी इसी बट वृक्ष की छाया में आज भावना योग करेंगे। भगवान ने इस बट वृक्ष के नीचे दीक्षा ली, ध्यान किया, तो भगवान ऋषभदेव को इसी बट वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान हुआ। आज आप ये मान लेना, ये कोई मंडप नहीं, ये विशाल वट वृक्ष है। यहाँ बैठकर हम ध्यान भावना योग करेंगे, जो हमारी भाव शुद्धि का आधार बनेगा। दीक्षा के संदर्भ में मैं आपको बात केवल इतनी सी कहूंगा, क्योंकि मुझे समय सीमा में सब काम करना है। तो दीक्षा के संदर्भ में मैं बात केवल इतनी कहना चाहूंगा कि इस दीक्षा के दृश्य को देखकर, आप में से कोई दीक्षा लेने वाला तो नहीं है, और हो भी तो तत्काल हमारे पास अभी वैकेंसी नहीं है। हाँ, है वो तो रहा हूं, वो हमारे ऊपर है ना। लेकिन दीक्षा लेना न लेना एक बात, मेरी दृष्टि में दीक्षा दो तरह की है। एक भेषगत दीक्षा और एक अभिप्रायगत दीक्षा। बंधे बंधाए संस्कारों को ग्रहण करके एक मुद्रा को धारण करना भेषगत दीक्षा है, और अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करना अभिप्रायगत दीक्षा है। तो बोलो, आज के इस दीक्षा दिवस में आप लोग अपने जीवन की दिशा तय कर लो, तो मान लेना तुम सबकी भी दीक्षा हो गई। इतने ढीले ताली बजाओगे तो क्या होगा?